जो पुराण की पूजा किए बिना कथा को श्रवण करते हैं वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन्त्यन्यत्र ये नरा भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदा। ये कुछ श्लोक ऐसे हैं व्यास जी जो लिखने योग्य हैं और दूसरों को सुनाने योग्य हैं, खुद मानने योग्य हैं। कान खोलकर सुन लो। कथा के बीच से जो व्यक्ति उठकर जाता है, कथा नहीं सुनता पूरी, कथा से उठकर के हाँ कोई विशेष कारण हो और वक्ता से अनुमति मांग ले और चला जाए तो उसको दोष नहीं है। अब स्वामी जगत गुरु जी आए थे, उनको फ्लाइट पकड़नी थी, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम थोड़ा सा सुन के जाने की अनुमति चाहेंगे। हमने कहा पधारें। तो ऐसी कोई परिस्थिति हो तो दोष नहीं है। अन्यथा कथा के बीच से कोई उठ करके जाता है तो जन्मांतर में जब उसके जीवन में महती आवश्यकता होती है स्त्री पुत्र आदि के भोग की, उस काल में स्त्री मर जाएगी, पुत्र मर जाएगा, धन नष्ट हो जाएगा, आकस्मिक विपत्ति आती। कथा में बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए। एक बात और लिखी है, पर महाराष्ट्र वाले बुरा न माने, क्योंकि यहाँ तो जो लिखा हुआ उसको हम बोल रहे हैं। सोष्णी समस्तका ये च शृण्वन्ति माम कथाम नरा तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषका। स्कंद पुराणोक्त शिव पुराण महात्म्य का 6ठे अध्याय का 42वां श्लोक है। जो सिर पर पगड़ी बांधकर अथवा टोपी लगाकर कथा सुनते हैं उनकी संतान पापयुक्त होकर कुल दूषक हो जाती है। इसका मतलब है टोपी लगाना ये महाराष्ट्र की सभ्यता तो है, लेकिन कथा में टोपी न लगाने की बात यहाँ लिखी हुई है। अब कहेंगे बहुत से महानुभाव ऐसे होते हैं वो कथा कहते और सुनते हैं तो एक पान इधर दबा लेंगे, एक पान इधर दबा लेंगे, सब उंगलियों में अंगूठी और ऐसे गाल पान से फूले हुए, बीच में कोई वो पान की पीक आ जाती तो थोड़ा एक विचित्र प्रकार का शब्द भी मुंह से निकालते हैं और कथा कहते हैं। उसका भी मना लिखा हुआ है। तांबूलम भक्षेन तो ही ये शृण्वन्ति माम कथाम नरा स्विष्टाम खादयन तेतान नरके यम किंकरा। जो पान खाकर कथा कहता है या सुनता है वो नरक जाता है और यमदूत उसको उसकी विष्ठा ही खिला देते हैं। ये च तुंगासनारूढ़ा शृण्वन्ति माम कथाम नरा भुक्त्वा ते नरकान सर्वांस्ततः काका भवन्ति। जो कथा मंडप में वक्ता के समान उच्चासन पर बैठकर कथा सुनते हैं, इसलिए महाराज जी पुरानी परंपरा है, वक्ता के आसन से विशिष्ट महानुभावों का आसन भी थोड़ा सा नीचे रखा जाता है। समान वक्ता के आसन यदि किसी का हो जाए, तुंगासन पर बैठकर कोई कथा सुने, उसे नरक जाना पड़ता है और नरक भोगने के बाद फिर कौआ बनना पड़ता है। ततः काका भवन्ति। जो अकड़ के कथा सुनते हैं वीरासन से बैठ करके, कहते उनको विषवृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और जो बिना प्रणाम किए कथा में आकर बैठ जाते हैं उनको अर्जुन नाम का वृक्ष नरक भोगने के बाद बनना पड़ता है। इसलिए महाराज जी पुरानी परंपरा है। अपने अयोध्या वृंदावन में आएंगे महात्मा लोग, कथा सुनने आएंगे, कुछ नहीं होगा तो व्यासासन से ही एक फूल उठाएंगे, व्यास जी के मस्तक पर रखेंगे, प्रणाम करेंगे, तब बैठेंगे। अपने अयोध्या वृंदावन की ऐसी परंपरा है। कुछ नहीं तो तुलसी दल रख देंगे और पुष्प रख देंगे, नहीं अपने पास में है तो, पर प्रणाम करके तब बैठेंगे। ये पुरानी परंपरा है। बिना प्रणाम किए हुए कथा मंडप में नहीं बैठना चाहिए, प्रणाम करके ही बैठना चाहिए। हमारे ब्रज के एक बहुत अच्छे संत हैं, पूज्य स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, रमण रीति वाले महाराज जी। संभवतः वे भी एक आध दिन आकर दर्शन दे सकते हैं। तो
उनका हमने ये नियम देखा, कहीं भी जाते हैं, किसी कथा में जाएं, वो साष्टांग प्रणाम व्यासासन पर बैठे हुए व्यक्ति को करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, व्यास को साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। इसलिए बिना प्रणाम किए कथा मंडप में नहीं बैठना चाहिए। और महाराज जी जो सोकर कथा सुनते हैं, कथा मंडप में गए वहीं तान दुपट्टा सो गए, लेट के कथा सुनते हैं, उनको नरक में जाना पड़ता, अजगर की योनि में फिर जाना पड़ता है। वक्ता के समान होकर के जो कथा बैठकर सुनते हैं उनको गुरुतल्प गमन का पाप होता है, उसको भी नरक जाना पड़ता है। जो वक्ता की निंदा करते हैं, कथा की निंदा करते हैं, उनको कुत्ते का जन्म प्राप्त होता है नरक भोगने के बाद, 100 जन्म तक कुत्ता होते हैं। जो कथा के बीच में झगड़ा करने लग जाते हैं उनको नरक भोगने के बाद गधे की योनि में जाना पड़ता है। और जो कथा हो रही है, सुंदर कथा हो रही है और सुनते नहीं है जानबूझ के कथा, विघ्न डालते हैं कथा में, हल्ला गुल्ला मचा करके, उनको सुअर बनना पड़ता है नरक भोगने के बाद। इसलिए वक्ता श्रोता सबको सावधान होकर के श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। कथा में विघ्न न हो इसके लिए गणपति का विशिष्ट पूजन होना चाहिए। और समागत चतुर्थाश्रमी जो विरक्त संत हैं, यति हैं, उनका विशेष पूजन कथा में करना चाहिए। नवग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए, सर्वतोभद्र का निर्माण करना चाहिए और शिवजी के पूजन के लिए लिंगतोभद्र का निर्माण करना चाहिए और पुस्तक का पूजन करना चाहिए। और इसके बाद वक्ता की स्तुति करना चाहिए। श्रीमद् शिव पुराणाख्या प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वर श्रवणार्थम स्वीकृतोसी संतुष्टो भव वै मयि मनोरथो मदुयम कर्तव्य सफलस्त्वया निर्विघ्नेन सुसंपूर्ण कथा श्रवणमस्तु में। वक्ता से, व्यास जी से, पोथी से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वे निरंतर पंचाक्षर का जब तक कथा पाठ होता रहे तब तक पंचाक्षर का जप करते रहें। इस प्रकार से ये कथा श्रवण की विधि है। सूत जी ने, सौनक जी ने कहा महाराज श्रोताओं को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? बोले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए, कथा की समाप्ति पर अन्न लेना चाहिए, मध्य में यदि आहार लेना हो तो फलाहार लेना चाहिए। ये बात हम पहले बोल चुके हैं, लेकिन शरीर की जैसी योग्यता हो। मुख्य बात है कथा श्रवण में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। घृतः पानम पयः पानम, घी पी के सुनो, दूध पी के सुनो, अथवा फलाहार करके सुनो, अथवा एक बार हविष्यान लेकर के सुनो। सुख साध्यम यथा यत्स्यात् श्रवणम कार्य में वितत, सुख साध्य हो वैसा करना चाहिए। अब और सुन लीजिए ध्यान से, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए कथा सुनते समय, जला हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, सेम नहीं खाना चाहिए, मसूर नहीं खाना चाहिए, भाव दुष्ट बासी वस्तु नहीं खाना चाहिए। गरिष्ठम द्विदलम दग्धम निष्पावांश्च मसूरी काम भाव दुष्टम पर्युषितम जगद्वा नित्यम कथावृति। और क्या क्या नहीं खाना चाहिए कथा वक्ता श्रोता को? वार्ता कंच कलिंदंच चिचिंडम मूलकम तथा कूष्मांडम नारिकेलंच मूलम जगद्वा कथावृति। कथावृति को बैगन नहीं खाना चाहिए, तरबूज नहीं खाना चाहिए, चिंचिड़ा नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, कुमड़ा नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, नारियल का मूल, नारियल की जड़ कोमल कोमल होती है, उसका भी साग बना के खाया जाता है, वो नहीं खाना चाहिए। और कंद मूल का भी त्याग करना चाहिए। कौन कौन चीज नहीं खानी चाहिए? पलांडुम लशुनम हिंगुम ग्रंजनम मादकम निहितत वस्तु न्यामिष संज्ञानी वर्जे कथावती। जिसने कथा का नियम ले रखा हो
उसको प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, हींग नहीं खाना चाहिए, गाजर, मादक वस्तु नहीं खानी चाहिए और किसी भी प्रकार से मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। 6 विकारों का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रता स्त्री की निंदा, साधु संतों की निंदा का त्याग करना चाहिए। जिनसे न बोलने का, जो न बोलने लायक हों ऐसे लोगों से बोलना नहीं चाहिए, बात भी नहीं करना चाहिए। और जब कथा पूरी हो जाए तो उद्यापन करना चाहिए, खूब प्रसन्नता से सबको प्रसाद देना चाहिए। अब कोई अकिंचन महात्मा है, पैसा छूता ही नहीं है, कहते वो श्रवण से ही पवित्र हो जाएंगे, उनको कोई भंडारा वंडारा करने की भी आवश्यकता नहीं है। वक्ता का पूजन करना चाहिए, ग्रंथ का दान करना चाहिए और उसमें भी अलग अलग बातें सब लिखी हुई हैं कि वक्ता को आसन देने से कौन सा पुण्य होता है, वक्ता को आभूषण देने से कौन सा पुण्य, और वक्ता को पुस्तक देने से कौन सा पुण्य, अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। वो सब अच्छी बातें हैं, ठीक है, पर हमको तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। सब ठाकुर जी की दया से बढ़िया सब उत्तम से उत्तम सब व्यवस्था स्वामी जी ने की है। हमको आपसे केवल इतना चाहिए कि आप श्रद्धापूर्वक सुने और खूब नाम जप करें, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, अथवा पंचाक्षर जो भी आपको प्राप्त हुआ हो उसका खूब जप करें। और गीता वाच्या शिवे नोक्ता रामचंद्राय यामुने, भगवान शिव ने भी एक गीता सुनाई है राम जी को, उसको शिव गीता कहते हैं, उसका पाठ करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति है तो अंत में हवन भी करना चाहिए, प्रत्येक श्लोक से हवन करना चाहिए, इतना न हो तो मूल मंत्र से हवन कर लेना चाहिए। इस प्रकार से विस्तृत विधि बताई है।